Good morning everyone. Today we will discuss about some important terms which are used in ultraviolet spectroscopy. First of all we will take क्रोमोफोर. क्रोमोफोर या वर्णमूलक किसी भी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या एक से अधिक अनसैचुरेटेड ग्रुप्स के कारण होता है. इन समूहों को हम क्रोमोफोर कहते हैं. होता क्या है कि ये यूवी और विजिबल रीजन में कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं और विजिबल रीजन में जो भी एब्जॉर्प्शन शो करेगा वो कंपाउंड जो है हमें कलर दिखाई देगा. क्रोमोफोर की अगर हम डेफिनेशन दें तो क्रोमोफोर एक आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप है जो किसी अन्य समूह के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो और दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्रों में अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को अवशोषित करके यौगिक को रंग प्रदान करें. क्रोमोफोर दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज ऐसे क्रोमोफोर जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन एक्सेट्रा. दूसरी तरह के वे क्रोमोफोर होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन भी हो और एन इलेक्ट्रॉन भी हैं. तो वे दो प्रकार के ट्रांजिशन शो करेंगे. फर्स्ट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड अदर इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्योंकि उनमें एन इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हो गया, थायोकार्बोनिल ग्रुप हो गया, एजो, नाइट्रो एक्सेट्रा. क्रोमोफोर के कुछ एग्जाम्पल्स इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बोनिल, एजो आदि ग्रुप्स हैं जो कि रंग प्रदान करने के आरोही क्रम में रखे गए हैं. इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्ट्रांगली बंधे हुए नहीं होते हैं, जिससे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स बहुत पास होते हैं, अर्थात विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बहुत ही कम अंतर होता है. इसलिए ये विजिबल और यूवी रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और अवशोषित ऊर्जा से अपने इलेक्ट्रॉनों को हायर एनर्जी लेवल में स्थानांतरित कर देते हैं. इस कारण से विजिबल रेडिएशंस का अवशोषण करने वाले यौगिक कलर्ड नज़र आते हैं. क्रियात्मक समूह में यदि अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा पृथक किया जाता है तो अवशोषण और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. यानी कि क्या है, पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन. तो अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो और भी ज़्यादा कलर्ड कंपाउंड हमें नज़र आएंगे. यह कॉन्जुगेशन एक नए क्रोमोफोर्स को उत्पत्ति करता है और क्रोमोफोर्स के साथ अगर सॉल्वेंट कोई हम डालें तो भी इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है. सेकेंड टर्म इज ऑक्सोक्रोम. जैसा कि हमने देखा क्रोमोफोर तो होते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में ऐसे समूह उपस्थित हो जो कि खुद तो किसी कंपाउंड को कलर प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाएं तो उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं. ऐसे समूह ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं. ये 2000 एंगस्ट्रॉम से नीचे अपना कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं. जब ये समूह किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़े हुए होते हैं तो एब्जॉर्प्शन को हायर वेवलेंथ की ओर खिसका देते हैं. तो ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो अवशोषण की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट हो तो. फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांस एजोबेंजीन का एब्जॉर्प्शन देखें और दूसरा देखें हम ट्रांस पैरा एथॉक्सी एजोबेंजीन, यानी कि हमने एजोबेंजीन में कौन सा ग्रुप लगा दिया, इथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, तो इनके जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाता है, हायर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाती है और इंटेंसिटी भी उसकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है इथॉक्सी ग्रुप लगाने के बाद में. और ऑक्सोक्रोम के जो एग्जांपल्स हैं दे आर OH ग्रुप, एमिनो ग्रुप, NHR एक्सेट्रा. ये सभी ग्रुप जो हैं वो ऑक्सोक्रोम की तरह कार्य करते हैं. सभी ऑक्सोक्रोम में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ऑक्सोक्रोम जो है वो अपना प्रभाव दिखाते हैं. अब यदि हम किसी कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूशन करें
तो इसका पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तृत अध्ययन किया गया और पाया गया कि सब्स्टिट्यूएंट का पाई स्टार ट्रांजिशन में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो उन प्रभावों को डिफरेंट टर्म्स के द्वारा बताया गया। फर्स्ट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये सभी टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु समूह को एक डोनर समूह जैसे कि OH, CH3 ग्रुप, NH2 आदि के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें तो एब्जॉर्प्शन बैंड क्या हो जाएगा, हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो अवशोषण बैंड का इस तरह से हायर वेवलेंथ की ओर जो विस्थापन होता है दैट इज नॉन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोत्कर्षी प्रभाव, और इसे हम क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि हायर वेवलेंथ की तरफ इसका विस्थापन हुआ है। सो इट इज़ नोन एज रेड शिफ्ट। इसमें क्या होता है, इस प्रभाव में लैम्ब्डा मैक्स के मान में जो है वृद्धि हो जाती है। तो जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो विजिबल रेंज के रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। इसका हम एग्जाम्पल लें, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, जैसे लैम्ब्डा जो है, लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है। सो इट इज़ नोन एज रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन लें और बेंजीन में क्या करें, एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दें किससे, CH3 ग्रुप से। तो CH3 ग्रुप से जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पहले बेंजीन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान था 254 नैनोमीटर और CH3 ग्रुप लगाने के बाद ये हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया और अब वैल्यू हो गई इसकी 261 नैनोमीटर। इस प्रकार CH3 ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से एब्जॉर्प्शन बैंड में जो क्या हो गया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बढ़ा दें तो कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित किया जाता है कंपाउंड में। सेकेंड इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और वर्णोत्कर्षी विस्थापन। अगर हम किसी भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समूह लगा दें, जैसे कि एसिटाइल समूह लगा दिया, तो एसिटाइल समूह लगाने पर एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा मैक्स के मान में जो है वो कमी आ जाएगी और एब्जॉर्प्शन बैंड के इस प्रकार लोअर वेवलेंथ की ओर विस्थापन को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहेंगे। ब्लू शिफ्ट क्यों, क्योंकि लैम्ब्डा मैक्स जो है वो विजिबल रीजन के लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गई है। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अनसैचुरेटेड श्रृंखला है और उस अनसैचुरेटेड श्रृंखला के अगर हमने बीच में CH2 ग्रुप डाल दें, CH2 ग्रुप की एंट्री करा दें, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ख़त्म हो जाएगा और कॉन्जुगेशन ख़त्म होने के कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि ये जो कंपाउंड है C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, इसमें क्या है, दो तो फिनाइल ग्रुप है और नाइट्रोजन जो है वो उसमें भी बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी कि इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब हम इस कंपाउंड में बीच में दो CH2 ग्रुप की एंट्री करा दें, नाइट्रोजन के बाद में दोनों और CH2 ग्रुप की एंट्री करा दें, तो क्या हो जाएगा, अब जो पहले कॉन्जुगेशन था वो ख़त्म हो जाएगा और कॉन्जुगेशन ख़त्म हो जाने के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह का जो शिफ्टिंग है दैट इज़ नॉन एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो सॉल्वेंट के भी द्वारा प्रभावित होता है और टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम इस डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं, जिसमें कि लैम्ब्डा मैक्स जो है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया है, लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट टर्म इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अभी तक हमने बात किसकी की थी, वेवलेंथ की बात की थी। वेवलेंथ के साथ साथ क्या होता है, हमारी इंटेंसिटी भी
प्रभावित हो जाती है किसी भी ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर यानी थोड़ा ऊपर, यानी कि इंटेंसिटी को वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अगर किसी कंपाउंड में हम किसी कोई सब्स्टिट्यूएंट डालें और वो सब्स्टिट्यूएंट या फिर हो सकता है सॉल्वेंट भी हो जो कि उस बैंड की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, तो ये जो प्रभाव कहलाएगा दैट इज़ नोन एज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, यानी कि अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि जो होती है वो मोलर विलोपन गुणांक के मान में वृद्धि के कारण होती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेंजीन है। बेंजीन में क्या करेंगे हम, एक CH3 ग्रुप जब हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया, देन वी विल गेट C6H5CH3 दैट इज़ टोलुइन। तो इसके लिए अगर हम बेंजीन का एप्सिलॉन मैक्स का मान देखें दैट इट इज़ 204, और अगर हम टोलुइन के लिए देखें तो दैट इज़ 225 नैनोमीटर पर आता है। यानी कि अगर एक CH3 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हम करा दें तो क्या होगा, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से पिरिडीन का भी एग्जांपल हमने लिया है, जिसमें कि मिथाइल ग्रुप अगर हमने सब्स्टिट्यूट कराया है तो हम देख रहे हैं कि Emax के मान में वृद्धि हो रही है। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को हम इस डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं, जिसमें कि डॉटेड लाइन के द्वारा शो किया गया है कि Emax के मान में वृद्धि हो रही है किसी सब्स्टिट्यूएंट अथवा सॉल्वेंट की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट टर्म इज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, यदि किसी यौगिक में हम कोई सब्स्टिट्यूएंट डालें तो वो क्या करेगा, इंटेंसिटी में कमी उत्पन्न कर देगा, इंटेंसिटी कम कर देगा। ये जो प्रभाव है दैट इज़ नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और अधोवर्णक प्रभाव भी इसे हम कहते हैं, जिसमें कि Emax के मान में कमी हो जाती है। जैसे कि बेंजीन है और उस बेंजीन में हम एक हाइड्रोजन हटा करके क्या डाल रहे हैं, कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, क्लोरीन, दैट इज़ C6H5Cl। तो इनके Emax के मान को अगर हम देखें तो बेंजीन के लिए दैट इज़ 204 है, और C6H5Cl क्लोरो बेंजीन के लिए यह आ जाएगा 190, यानी कि Emax के मान में कमी हो रही है। तो Cl ग्रुप का, Cl सब्स्टिट्यूएंट का प्रभाव क्या है, ये हाइपोक्रोमिक इफेक्ट उत्पन्न करेगा किसी भी कंपाउंड में। इसी तरह से अगर हम इसी प्रकार से बायफिनाइल जो कि 250 नैनोमीटर पर अपना एब्जॉर्प्शन शो करता है, उसके लिए Emax का मान कितना है, 19,000। जबकि अगर इसमें अगर हम 2 मेथिल बायफिनाइल जो है वो मिथाइल ग्रुप अगर हम लगा दें तो ये 237 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके लिए Emax का मान कितना हो जाएगा, 10,250, यानी कि Emax के मान में कमी हो जाती है। और ये कमी जो है मैथिल समूह के प्रतिस्थापन से अणुओं की ज्यामिति में विकृति के कारण होती है। अगर हम इन सारे इफ़ेक्ट्स को एक साथ डायग्राम में बताना चाहें तो इस डायग्राम के द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं, जिसमें कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट दैट इज़ रेड शिफ्ट, अगर लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि ब्लू शिफ्ट, यानी कि लैम्डा मैक्स के मान में कमी हो रही है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी कि Emax के मान में वृद्धि हो रही है, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि Emax के मान में कमी हो रही है। तो ये सभी टर्म्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछी जाती हैं, इन पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी को विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा और इन डायग्राम्स के द्वारा ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टर्म्स। थैंक यू।